हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5C सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5B और उसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5A पूरा सॉल्व कर लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। एंड अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो जूम ऐप पर, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप मुझसे पढ़ सकते हो सिर्फ 800 रुपीज़ में, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्लास फ्री है, डेमो क्लास आप देख सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C। तो इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज को देखते हैं, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो हमने यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77। ठीक है, ये एग्जाम्पल से मैं ले रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस 18x इधर आ जाएगा प्लस 77 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये देखो, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगा, मतलब यहाँ पे 2 आंसर आएगा, 2 रूट आएगा, एक्स की यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगी। ये बात तो आपको क्लियर ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मतलब हुआ ना कि एक्स की 2 वैल्यू आएगी, ये बात क्लियर है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड, पिछले एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड से किया था, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से किया था, ठीक है। तो वैसे करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। लेकिन इस एक्सरसाइज में ना आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले की मदद से आप चुटकियों में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी, ये बात क्लियर होनी चाहिए ना। एक्स की पावर 2 है, मतलब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू आएगी एक्स की। तो एक्स की आप 2 वैल्यू आराम से ढूंढ सकते हो फॉर्मूला लगाकर, फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? आपको एक्स की वैल्यू ढूंढनी है ना, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप बार बार इसको सॉल्व करोगे ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मूला है। इस इक्वेशन में से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको एक्स की 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना, दोनों वैल्यू, 2 ही वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। तो वैल्यू ढूंढने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको ना, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सब कुछ सेम लिखेंगे, ठीक है। बस ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम लोग डी के इक्वल मान लेंगे। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, यही डेफिनेशन है, ठीक है, सिंपल। इसकी जगह पर हम लोग बस डी लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाई 2a। अब देखो, ये छोटा छोटा सा फॉर्मूला बन गया, आसान बन गया, कुछ नहीं है, बस वही है। इस पूरे को ना हमने डी के इक्वल मान लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हमने डी के इक्वल मान लिया हम लोग। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बात खत्म, ठीक है, इतना आसान है। तो अगर समझ नहीं आए तो इसको छोड़ दो, है ना। ये डी वाला भी आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया, बस ये इसके जगह पर बस हम डी लिख सकते हैं, बस यही बोल दिया, ताकि ये इक्वेशन थोड़ा आसान, सॉल्व करने में आसानी हो हमको, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो, है ना। पहले हम लोग डी की वैल्यू ढूंढ लें, ये मतलब वैल्यू आ जाए, फिर डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, बस इसीलिए ऐसा किया गया है और कुछ मतलब नहीं। आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलो एमसीक्यूज देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू देखो क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वैल्यूज ऑफ एक्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, अरे वही मतलब कि 1 डेसिमल पहले आना चाहिए, वही चीज है ना। तो मतलब आपको एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है, एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है। ये इक्वेशन आपको दे दिया, आपको एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है, ठीक है। इक्वेशन आपको दे दिया, एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं, एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज देख रहे हैं। ए नंबर देखते हैं पहले, है ना। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ना एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ो, क्या बोल रहा है? वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढने हैं। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी। कैसे सॉल्व करोगे? पहले कैसे करते थे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते थे, अब नहीं, अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है?
एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है ना, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाओ सिंपल। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, समझो बात को। बी यहां पर क्या है, बी यहां पर क्या है, बी यहां पर क्या है, -3 है ना। एक काम करो, पहले ना यहां पे लिख लिया करो, है ना, कहीं पर साइड में पहले लिख लिया करो। ए क्या होगा, ए कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। बी बीच वाला देखो, बीच में क्या है, एक्स के साथ क्या, -3 है, -3 लिखो, ठीक है। साइन के साथ लिखोगे, सी क्या है, 2 है, ऐसे करके पहले लिख लेना डब्बा बना के। अब यहां पे लिखो -3। अच्छा यहाँ पे दो माइनस हो गया ना, एक तो बी यहाँ पे -3 है, ठीक है, बी यहाँ पे -3 है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो, दोनों माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और बी का वैल्यू -3 है, कंफ्यूज मत हो यार, बिल्कुल भी मत हो। बी का वैल्यू क्या था, -3 का स्क्वायर, है ना, -4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 2 है, ठीक है, और नीचे 2a, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक, समझ गए। नीचे 2 1 जा 2, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 -8 1 होता है, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 9 - 1 8 1 होगा ना, और अंदर रूट 1 का 1 ही होता है भाई, क्या इसमें समझाना, ये आ गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 बाई 2 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह की नहीं है इसीलिए, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2 और 3 माइनस 1 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 1 4 बाई 2 हो गई, और 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 बाई 2 2 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, ऐसे करके आप सॉल्व करोगे, ठीक है। मतलब एक बार प्लस के साथ करोगे, एक बार 3 प्लस 1 करोगे, एक बार 3 माइनस 1 करोगे, ठीक है, या तो 2 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस को देखो। अच्छा यहाँ पे बोला था करेक्ट, एक्स की हमको 2 वैल्यूज मिल गई, 2 या फिर 1, लेकिन यहाँ पे बोला कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल लगना चाहिए, डेसिमल लगना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आया है, 2 और 1 आया है, राइट। एंड नहीं लगा देना, कहीं एंड नहीं लगा देना भाई, एंड नहीं लगा देना, और लगाना होगा ना, और लगाना होगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, और लगेगा ना, एंड थोड़ी लगेगा, और लगेगा, है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है ना भाई, ठीक है। और करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बोला ना, इसीलिए यहाँ पे डेसिमल लगा दिया गया है, बात समझे, 2.0 1.0 लग दिया है, 0 कोई वैल्यू नहीं होता है ना, बात तो वही हो गया, ठीक है, समझ गए ना बात को, 2.0 लिख दिया है और 1.0 लिख दिया है, ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे इजिली। सेकंड नंबर देखते हैं, देखो बी नंबर क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो धीरे धीरे और अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरे वीडियो को देखो तो सही। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दिया, बोल रहा है वैल्यूज ऑफ एक्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ आपको एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 2, ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो ना यार, मतलब दो डिजिट के आगे 0 लगेगा, बस इतना मतलब है इसका, और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, वो फालतू बात है। वैल्यूज ऑफ एक्स आपको ढूंढना है, एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है, 2 वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा वो जो मैंने बताया था डी वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो उसमें आपको क्या करना होता, पहले आप डी का वैल्यू ढूंढ लो, ठीक है, फिर एक्चुअली यहाँ पे पुट कर दो, वो ज्यादा इजी पड़ता, ये भी इजी है, जो भी आपको ठीक लगे वैसे करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस बी, अच्छा यहाँ पे पहले लिख लिया करो, है ना, एबीसीडी पहले लिख लिया करो, ए क्या होगा, ए 1 हो जाएगा, बी क्या होगा, -4 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, बी -4 हो जाएगा, सी क्या होगा, -5 हो जाएगा, साइन के साथ लेना है भाई, बिना साइन के मत ले लेना, ठीक है, पहले ये चीज लिख लो कहीं पर, है ना, पहले लिख लो, उसके बाद ही आप फॉर्मूला में आओ, ठीक है, मैं बाबा भूल जाता हूँ। -4 बी का वैल्यू है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, बी का वैल्यू -4 है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है फॉर्मूला में, ठीक है, बी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, और सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है भाई,
-4ac, 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -5 है। ओके, नीचे 2a, ए की वैल्यू 1 है, मोस्टली ए की वैल्यू 1 ही रहती है ना। माइनस माइनस प्लस मतलब 4 हो गया, प्लस माइनस 16 माइनस, अच्छा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा भाई। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 का क्या होता है, 6 हो जाता है ना भाई, पता होना चाहिए यार बेसिक, ये तो सबको पता होता ही। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 6/2 हो सकता है, या फिर और x की वैल्यू क्या हो सकता है, 4 माइनस 6/2 हो सकता है। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, दो ऑप्शन है ना। x इज इक्वल टू 10/2 और x इज इक्वल टू -2/2, ठीक है, 2 5 जा, तो x यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गई है ना, या तो 5 हो जाएगा और x की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 5 या -1, ठीक है। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोला है ना, 5 और 1, हाँ, लेकिन यहाँ पे बोला करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे 2 0 लगा दो ना भाई, मतलब 2 डिजिट के आगे ये डेसिमल लगना चाहिए, बस इतना सा मतलब है। अगर बोलेगा 2 डिजिट 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डिजिट के आगे 0 लगाओ, बोलेगा 1 डेसिमल डिजिट एक डिजिट के आगे लगाओ भाई, इतना सा बात है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये फालतू बात है, ऑप्शन नंबर 1। फालतू में बस आपको क्वेश्चन बढ़ाने को दे देता है और कुछ नहीं, ताकि आप फंसो थोड़ा। क्लियर है कि नहीं भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ेंगे। सी नंबर, आसान आसान क्वेश्चन है, बस ये फालतू में लाइन लिख देते हैं ना आगे, आप लोग कंफ्यूज रह जाते हो भाई क्या बोल दिया। इक्वेशन दिया है, फटाफट सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, ढूंढो, बात खत्म। फॉर्मूला से ही करना है, कुछ और मत कर दे रहा। x² - 8x - 9 इज इक्वल टू 0, वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर आर, ठीक है, वो छोड़ो फालतू चीज, सॉल्व करो, x की वैल्यू ढूंढो, वैल्यूज ऑफ x बोल दिया था, वैल्यूज ऑफ x तो ढूंढो। अच्छा, एक और आपका सवाल आता है, सर अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, तो फॉर्मूला क्यों लगाएं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है मेरी कि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं लगा पाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा, है ना, मतलब आप नहीं निकाल पाओगे उससे, या मुश्किल हो जाएगा निकालना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगा, इसलिए हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। एंड आपका सवाल आएगा अब कि कहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पर आपको लिख दिया जाएगा, वहाँ पे बोल देगा भाई फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन कर लगा देना, बोलेगा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, अगर बोलेगा, अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप आपकी जो मर्जी वो लगा दो, कुछ नहीं बोला है तो आप फॉर्मूला लगा दो, या जो भी आप चाहो, आपकी मर्जी, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला मैं भूल गया, -b प्लस माइनस b² - 4ac, इतनी बार लिखो ना ये फॉर्मूला की याद हो जाए, रट आ जाए, ऐसे लिखो, एक पेज में कहीं पर लिख के चिपका लो अपने आगे पीछे, है ना, फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आएगा, आगे मतलब 11 12 में अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे काम आएगा। हाँ, पहले क्या करना, पहला स्टेप क्या था पहला, कि भाई सब कुछ लिखो, ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है -8 है, सी की वैल्यू क्या है -9 है, -8 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, सही है, 4a1c -9, ठीक है, बाय 2a, ए की वैल्यू हमेशा ज़्यादातर 1 ही रहती है, नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो 8 तो 8 ही रहेगा, प्लस माइनस 64 माइनस 9 4 सा क्या होता है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 4 सा 36, 2 1 जा 2, ठीक है, 8 प्लस माइनस 64 और 36 100 हो जाएगा, राइट, 100 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 हो जाएगा ना भाई, निकलेगा तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यार, क्यों, आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो, राइट। तो 8 प्लस 10/2 हो सकता है, या फिर 8 माइनस 10/2 हो सकता है, एक्स की दो वैल्यू आ सकती है ना, या तो +10 आ जाए या -10, ऐसे करके आ सकता है ना। तो अगर +10 हो गया तो 18/2 और -2/2, 2 9 जा 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और -1, क्या गई, 9 और -1, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। केम छो, क्लियर छो, आगे बढ़ते हैं, डी नंबर देखते हैं, फिर से इक्वेशन दे दिया, वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढना है, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, भाई सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यही होता है ना कि राउंड ऑफ करके बता दो और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है यार,
सिंपल सी बात है, समझ जाओगे आप लोग खुद, अगर थोड़ा भी डाउट है तो। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ में आते हैं। बस फॉर्मूला लगा दो सिंपल, क्या था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना, ये था फॉर्मूला। अब तो याद हो गया। अच्छा पहले बार बार मैं भूल जाता हूँ यार, पहले ए की वैल्यू लिखो फिर बी की वैल्यू लिखो, उसके बाद ही सॉल्व करने आओ। -3 -2 पे ऐसे कर दो, प्लस माइनस बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -3 है। पता नहीं ए की वैल्यू बार बार 1 क्यों आ रही है यार, ए की वैल्यू 1 आएगी, आगे भी वैल्यू बढ़ेगी, डोंट वरी। -2 का तो -2 ही रहेगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +2 हो गया ये, प्लस माइनस ये आ गई 4 माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस का 12 बाय 2 1 जा 2, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस माइनस 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाता है। तो मतलब x की दो वैल्यू आ सकती है, या तो 2 + 4/2 आ जाए और 2 - 4/2 आ जाए, है ना। तो अगर प्लस कर देंगे तो 6/2 और माइनस कर देंगे तो -2/2, तो 3 जा x की वैल्यू यहाँ पे 3 या फिर -1 आ सकती है, 3 या फिर -1। लेकिन आपको क्या लिखना था, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना था। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है करेक्ट टू 2 डेसिमल नहीं बोल रहा है, डेसिमल बोलता तो दो डिजिट के आगे लगाओ डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करके बताना है, राउंड ऑफ करके। तो राउंड ऑफ इसमें क्या करना है भाई, सिंपल तो बात है, 1 यही तो आंसर हो गया ना। राउंड ऑफ इसमें क्या करना, 3.0 एंड 1 माइनस 1 के पास माइनस है, 1 के पास माइनस है, 1 के पास माइनस है, 1.0 और 3.0, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही। 3 नंबर में क्या लिख दिया है 3.0, अच्छा ये एंड लिख दिया ना, एंड लिख के यहाँ पे गलती कर दिया, तो यहाँ पे और लिखा है, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अरे इसका कुछ मतलब नहीं है भाई, कुछ फालतू में ये सिग्निफिकेंट फिगर लिख देता है। 3.0 का मतलब 3 होता है कि नहीं होता, 1.0 का मतलब 1 होता है कि नहीं होता, बात खत्म भाई, -1 बात खत्म, ठीक है। उतना सोचो मत ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन पढ़ के, लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। वैल्यूज ही निकलेंगे भाई, 2 निकलते हैं ना। ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कुछ नहीं बोला, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, फालतू सवाल है। x² - 6x - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो ना भाई। अच्छा पहले ये बार बार मैं भूल जाता हूँ, पहले ए की वैल्यू लिखो 1, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू लिखो -16। गेम छो मतलब कैसे हो, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। b की वैल्यू -6 है, बार बार माइनस में आ जाता है। बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4। ए की वैल्यू हमेशा वो की तरह 1 है, सी की वैल्यू नेगेटिव में है हमेशा की तरह, 16 है ना इस बार, ओ माय गॉड 16 बाई 2a, ए की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो पॉजिटिव का 6 हो गया, प्लस माइनस 36 माइनस 4 1 जा 4, 16 4 जा क्या होता है प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 4 जा 64 हो जाता है, वही 100 आ जाएगा। तो 100 का तो फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6 + 10/2 हो सकता है, या फिर 6 - 10/2 हो सकता है। अगर प्लस कर देंगे तो भाई 16/2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो -4/2 हो जाएगा, 2 8 जा, तो x की वैल्यू 8 आ सकती है, या फिर -2 बोल लो, या तो 8 हो सकती है, या तो और लिखा है मैंने यहाँ पे, और लिखा है, ठीक है, और है ना, 8 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है ना। तो मतलब ये दोनों जो वैल्यू है ना, 8 और जो -2 है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ देखो समझो, सर आप बोलोगे सर आप तो यहाँ पे तो सर एंड लिखा है, आप कैसे बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए 1 होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आप क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे एंड लिखा है, वहाँ पे और लिखा है भाई। यहाँ पे जो दोनों वैल्यू है ना, 8 और -2 दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, है ना। मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखा देता हूँ जरा सा,
है ना। ये तो हमने वैल्यूज ढूंढ ली, 8 और -2 वैल्यूज तो ढूंढ ली, लेकिन जब हम इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, x की वैल्यू 8 जब हम इसमें इस इक्वेशन में डालेंगे ना, इस इक्वेशन में डालेंगे ना, सॉल्व करेंगे ना, तो 0 आ जाएगा। और फिर जब -2 भी डालेंगे तो भी 0 आ जाएगा। मतलब दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात को समझ रहे हो, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 एंड -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, ये 8 और -2 को, एक बार 8 को पुट करके देखो, फिर -2 को पुट करके देखो, तो आंसर 0 आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 1 देखो क्या बोल रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। फटाफट एकदम सॉल्व कर देने का, टाइम नहीं लेने का। एक्स की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, ये अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा, 4a सॉरी 2a। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है ना, फॉर्मूला क्लियर है। एक्स पहले अच्छा ABCD पर लिख लो। a की वैल्यू 1 है, a यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है। b यहाँ पे -8 हो गया, c यहाँ पे पॉजिटिव का 5 हो गया। 1 -8 5, ठीक है। -8 यहाँ पे फिर माइनस है, प्लस -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -5 है। क्या c की वैल्यू पॉजिटिव में 5 है, पहली बार पॉजिटिव में 5 आई, मजा आ गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 का 2 ही हो जाएगा ना। a की वैल्यू 2a था ना, 2a, a की वैल्यू 1 ही है, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस -64 -5 4 20 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक। x इज इक्वल टू 8 प्लस -64 में से 20 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 10 माइनस करेंगे 54, फिर 10 माइनस करेंगे तो 44/2। इधर फंसे आप लोग, है ना, इधर ही फंसेंगे हम लोग। क्या करें। तो ही 44 का देखो ना क्या आ रहा है, 2 2 11। तो ये तो पेयर बन गया ना, ये तो पेयर बन गया, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है, देखो ना, समझो ना बात को। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो 2 तो निकल जाएगा ना, 2 तो निकल जाएगा, अंदर 11 बचेगा, ठीक है। तो फिर x की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो 8 प्लस 2 बाई 11 2 आ जाएगा, और दूसरा 8 माइनस 2 अंदर √11/2 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, है ना, x इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लो, 2 4 जा 8 प्लस 1 जा तो 11/2, ये 2 कट हो जाएगा। और यहाँ पर भी वैसे करो तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा ना, 4 बस -11 और बाय बस यही आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया, है ना, 4 प्लस पॉजिटिव में 11 और 4 माइनस पॉजिटिव में, ऐसे ये आंसर आ गया हमारे पास, है ना, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। अब अंडर रूट 11 की वैल्यू होती है 3.3 होती है ना, तो आप ये पुट करके आंसर निकाल भी सकते हो, क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ठीक है, चिंता मत करो, बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है, वैल्यूज लिख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग आगे और अच्छे से पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करोगे ना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस अभी मैंने बता दिया। यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, इसको करोगे तो 7.3 आ जाएगा, इसको करोगे तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो, सही है ना, यहाँ तक भी लिख के छोड़ दोगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सब पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर भी इक्वेशन है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू लिखो, a क्या है यहाँ पे 5 है ना, पहली बार 1 के अलावा कुछ लिख कर आया है। b यहाँ पर 10 है पॉजिटिव का, c यहाँ पर -3 है, ठीक है, पहले से करके लिख दिया करो, है ना, ठीक है। लिखो ऑन कॉम्पेयरिंग, हमने को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयरिंग, आज छोड़ो ना, सिंपल लिख दो, ठीक है, हाँ क्या सोचना। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, है ना, -b का वैल्यू 10 है तो -10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -4, a का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू -3 है, /2a। यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक, कर लेना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। 100 माइनस 5 4 जा 20 हो जाएगा, -20 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 जा 60, 5 2 जा 10 हो जाएगा।
x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 160 अंडर रूट, बाप रे, तो 160 लिखना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। 10 160 का देखो ना, 2 8 जा नहीं, ये लिंक जाएगा नहीं, मुझे पता है, सबको पता है ये बात। 2 10 2 5, ये 5 तो रह गया ना, 1 2 3 4 पेयर नहीं बना, फिर तो वही लफड़ा है। चलो थोड़ा सा अच्छे से आके लिख देता हूँ, 2 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लास्ट में 5 लिखा है, बाई 10। जो जो पेयर बना है उसको निकाल लो, है ना, एक पेयर, दो पेयर बना, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 निकल गया, अंदर क्या बचा, 5 2 10 बचा, बाई 10। तो वही कॉमन ले लो ना, फिर से 2 को कॉमन ले लो, 2 5 10 प्लस माइनस 2 1 2 5 10, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब x की दो वैल्यू हो सकती है, -5 प्लस 2/10 बाय 5 हो सकता है, या फिर और x की ये वैल्यू हो सकती है -5 -2/10/5, ठीक है, ये दो वैल्यू हो सकती है। और एक बात आपको बता देता हूं, आप अगर आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, 12.8 होती है, ठीक है। इससे आप इसको आगे और सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, मतलब x की आपकी अगर उसको डाल के वैल्यू डाल दोगे तो फिर 0.3, ठीक है, एंड -2.3, ये दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0.3 आ जाएगा और 2.3 आ जाएगा, ठीक, कर लोगे। अब 3 नंबर भी देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन, 3 का 1, वही सॉल्व करना है, x की वैल्यू ढूंढनी है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस में। वही पहले ए की वैल्यू लिख लो, बी की वैल्यू लिख लो, सी की वैल्यू फॉर्मुला में पुट कर दो, सब कुछ पुट कर दो। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस लिखा है, मतलब 2 डिजिट के आगे जीरो लगाना है, 2 डिजिट के आगे जीरो लगाना है, बस इतनी सी बात है, खत्म। 3 का 1, ठीक है। 3 का 2 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये सब आसान क्वेश्चन है, इस सब में क्या कराऊंगा आपको। देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू 13 हो जाएगी, सी की वैल्यू 6 हो। कैसे सर, कैसे कैसे, देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ये होगा, एलसीएम लोगे तो ये होगा 4x² 6 प्लस 13x, ठीक है, 0 हो गया। x को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 हो जाएगा। तो अब यहां से ढूंढ सकते हो ना, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला में पुट करो, निकाल दो आंसर। करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो बस 2 डिजिट के आगे 0 लगा, तो बात खत्म। थर्ड पार्ट भी वही है ना, 2 डेसिमल प्लेस के आगे बस इक्वेशन को सॉल्व करो, बस वही फॉर्मूला में बस पुट कर देना है और कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट कर दो और कुछ नहीं, ठीक है, लिख दो बस। अब 4 नंबर सेम टाइप का बार बार क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बार बार कितने सॉल्व करूँ, है ना, आप लोग कर लो खुद से प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ से आंसर्स देख सकते हो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। आप बोले 3 डेसिमल प्लेस, तो बस भाई 3 डिजिट के आगे 0 लगा देना, और क्या, 3 डिजिट के आगे 0 लगा देना, डेसिमल लगा देना, बाबा 0 बोल रहा हूँ, 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देना, बस इतनी सी बात है। फॉर्मूला में पुट करके बस निकाल लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखो, इसमें भी वही 3 डेसिमल प्लेस इक्वेशन दे दिया, पहले एबीसी की वैल्यू फॉर्मूला पुट कर देना, सब वैल्यूज पुट करके 10 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देना, खत्म। 4 का सब पार्ट 3, इसमें भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, 3 डिजिट के आगे 0 लगा देना, ठीक है, 3 डिजिट्स के आगे आप लोग बस 0 लगा देना, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर देख लो, है ना, 3 डिजिट के आगे 0 लगा देना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर ढूंढना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिंपल इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब राउंड ऑफ करके बताना है आपको, मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद ना 3 डिजिट आना चाहिए और कुछ नहीं, यही वही मतलब हुआ, सेम बात हुआ यार, ठीक है। 6 4 3 ले लो और राउंड ऑफ करके लेना है, ठीक है, राउंड ऑफ करके, आसान है, कुछ नहीं है। 6 नंबर भी वही देख लो, सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फॉर्मूला लगाओ, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो, बस। लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3 है, इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, देन अदर रूट इज आपको ढूंढ लो भाई ना,
एक्स की जगह पर 3 पुट कर देना, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल गई, मिल जाएगी ना। इस इक्वेशन में अगर आप एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो के की आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की 2 वैल्यू होती है ना, तो एक वैल्यू डाल के आप के की वैल्यू ढूंढ लोगे, लेकिन अब आपको एक्स की दूसरी वैल्यू ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढोगे, इक्वेशन लेना, वहां पे सब कुछ पुट कर देना। अब यहाँ लेकिन अब वहां पे एक्स की वैल्यू बस पुट मत करना, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता थी, है ना, एक वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता थी, दूसरी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ऐसे ही सिंपली सॉल्व कर लोगे, लास्ट क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं बताए क्योंकि वो आसान क्वेश्चन है, फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी जा सकते हो, टेलीग्राम भी है तो वहां पर भी कर सकते हो, एंड हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग।